स्टूडेंट्स, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, रासायनिक आबंध। तो केमिकल बॉन्डिंग ये है क्या, ये पहले जान लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो अणु होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब कि कोई भी अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो सारे परमाणु जो है वो एक दूसरे के द्वारा बंधे रहते हैं, एक दूसरे के द्वारा आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये जो जिस बॉन्ड से बंधे रहते हैं सारे परमाणु, हम बोल रहे हैं आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो यही बंध जो है, यही जो बॉन्ड होता है, इसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमको पढ़ना है त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रेडियस रेडियो, जिसे बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। तो रेडियस रेडियो देखेंगे हम, रेडियस रेडियो जिसे बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं त्रिज्या अनुपात। तो अब ये देख लेते हैं कि त्रिज्या अनुपात है क्या। तो त्रिज्या अनुपात जो है, ये जो है ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों के लिए ही होता है। तो त्रिज्या अनुपात बोल रहे हैं हम। त्रिज्या अनुपात में जहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो त्रिज्या अनुपात केवल आयनिक कंपाउंड के लिए ही होते हैं। आयनिक बोल रहे हैं मतलब जहाँ पे आयन होगा वहीं पे त्रिज्या निकलेगी। तो आयनिक बॉन्ड के, आयनिक कंपाउंड के लिए ही बोलते हैं। तो ये त्रिज्या अनुपात केवल आयनिक कंपाउंड के लिए ही होता है। तो अगर हम इस त्रिज्या अनुपात की डेफिनेशन देखें तो धन आयन और ऋण आयन दोनों की त्रिज्या की अनुपात जो होती है वो कहलाती है त्रिज्या अनुपात। अगर हम इसे लिख दें तो किसी भी क्रिस्टल में, या फिर बोल सकते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में लेंगे क्योंकि आयनिक क्रिस्टल मतलब ये आयन है, इसमें प्लस आयन माइनस आयन है। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन के त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो हम इसे डेफिनेशन लिखें, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन, आयनिक बोल रहे हैं मतलब कि इसमें क्या होते हैं, धन आयन ऋण आयन दोनों से ये मिलकर बना हुआ है। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों की जो अनुपात होती है, धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को, त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या रेडियस रेडियो बोलते हैं। तो इसे लिखेंगे त्रिज्या अनुपात कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल में, ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टल के लिए ही होता है क्योंकि जहाँ पे आयन है वहीं पे हम धन आयन ऋण आयन की बात कर रहे हैं। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन दोनों की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात रेडियस रेडियो, जिसे हम कैपिटल और स्मॉल आर दोनों से प्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियस रेडियो है इसलिए रेडियस रेडियो इक्वल रेडियस सी प्लस, इसको लिख देंगे ए, मतलब कैटायन प्लस एनायन। इसके जो अनुपात है इसे बोल रहे हैं हम त्रिज्या अनुपात कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इसी को भी आप ये कर सकते हो कि कैटायन, धन आयन और ऋण आयन दोनों का अनुपात ही कहलाता है आपका त्रिज्या अनुपात। तो ये जो त्रिज्या अनुपात है इसकी सहायता से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड में उसकी जो समन्वय संख्या होती है, उसकी मीन्स धन आयन की जो समन्वय संख्या होती है और उसकी जो स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होगी, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इसमें धन आयन का आकार जो है वो ऋण आयन से बड़ा हो जाए,
सपोज इसमें धन आयन का आकार में ऋण आयन के आकार में बड़ा हो, या फिर यूं बोल सकते हैं धन आयन आकार में ऋण आयन से बड़ा हो, इसका आकार इसके कंपेयर में बड़ा हो, तो इसमें त्रिज्या अनुपात जो होती है वो अधिक होगी, क्योंकि धन आयन जो है वो ऋण आयन से घिरा हुआ है। तो जहाँ पे ऋण आयन की संख्या अधिक हुई मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनकी जो समन्वय संख्या वो अधिक हुई, और जब ये अधिक हुआ मतलब कि ये अधिक जो है वो स्टेबल होगा। समन्वय संख्या बोल रहे हैं, हम इसको बाद में अच्छे से बताएंगे समन्वय संख्या है क्या। समन्वय संख्या मतलब कि कोई एक एटम है, उसके अपोजिट एटम उसको घेरे हुए होते हैं, कोई एक परमाणु को कोई दूसरे परमाणु जो होते हैं वो घेरे हुए हैं, तो इस जो घेरे हुए परमाणु है उनकी जो संख्या है उसे कहते हैं हम समन्वय संख्या। इसे बाद में अच्छे से बताएंगे समन्वय संख्या। अभी आप लोग बस इतना ही देखिए, त्रिज्या अनुपात देख लिया अपन। त्रिज्या अनुपात क्या है, धन आयन ऋण आयन दोनों का अनुपात जो है वो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अब धन आयन और ऋण आयन या फिर बोल सकते हैं त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो, इसकी सहायता से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या और उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक टेबल के थ्रू हम बताते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर्स आखिर है क्या। तो कुछ नंबर है, इसे तो आप लोग सबसे पहले लिखिए और याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें तो ये होता है आपका 155, ये कुछ 4-5 नंबर है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा। 225, 414 और ये हो जाएगा 732 और 1000। ये एक नंबर है, इसे याद कर लिए। अब इसके सामने पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे से 0 पॉइंट, सब में पॉइंट लगा दीजिए इसके सामने। यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट। तो अपन को क्या करना है, बस ये कुछ नंबर याद कर लेने हैं। 155, 225, 414, 732, 1000, ये याद कर लिए। उसके सामने पॉइंट लगा दीजिए। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे, रेडियस रेशियो को निकालते कैसे हैं इसके लिए। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिज्या अनुपात लिखेंगे, उसके बाद समन्वय संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात। उसके बाद लिखेंगे समन्वय संख्या जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो इसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब हम देख लेते हैं आयनिक क्रिस्टल, या फिर बोल सकते हैं इनकी जो संरचना होती है, क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रक्चर, इसे साफ करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिख देंगे एक एग्जाम्पल में, स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम्पल में। अब देखिए, रेडियस रेशियो में सबसे पहले तो हमने जो ये याद कराए थे इसको लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे, रेडियस रेशियो जो होती है त्रिज्या अनुपात, धन आयन बहुत छोटा होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। छोटा होने के कारण से जो इसकी वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम आता है, इसलिए इसको हम सब पॉइंट में लिख दिए हैं। तो हम यदि 0 से स्टार्ट करें, रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात को 0 से स्टार्ट करें, ये याद रखे थे आपने, तो इसे ही कर देंगे 0.155। अब यहाँ पे से 0.155 से ये हो जाएगा 0.225, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब फिर से 0.225 से स्टार्ट होके यहाँ पे आ गया 0.414, फिर ये हो जाएगा 0.414 से 0.732, फिर 0.732 से स्टार्ट होके 1.00 तक के, ये है रेडियस रेशियो।
इसके ये जो मान आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी होगा, मतलब इसके बहुत सारे यूज होंगे आगे। तो हमें तो बस ये आपको लास्ट में याद करने का तरीका बता दिए, बस 5 नंबर याद कर लीजिए, 155, 225, 414, 732 और 1000। सामने में पॉइंट लगा दीजिए। अब इसको हमने लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अपन देखें, इसे क्लियर कर दें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो उसकी जो समन्वय संख्या देखें, तो समन्वय संख्या जो है इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। 2, 3, 4, 6, 8। इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। ये वाला 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6, 8 ये लिख लिया अपन। इसको याद कर लीजिए 2, 3, 4, 6, 5 बस नहीं लिखे हैं, बाकी पूरा लिखे हैं 2, 3, 4, 6, 8 इस तरीके से। अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 मतलब कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या, कोई एक एटम है उसको घेरे हुए दूसरे एटम, तो जितने अपोजिट एटम घेरते हैं उसको वही संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे कि एक धन आयन है, इसको घेरेंगे कितने आयन, 2 ऋण आयन घेरे हुए हैं, तो ये दोनों ऋण आयन इसको आपस में घेरे हुए हैं, तो इनकी नंबर कितनी होगी, ये हो गई 1 और ये हो गई 2। तो इसकी जो समन्वय संख्या कितनी हुई, एक एटम को 2 एटम घेर के रखे हुए, तो 1 और 2, तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से बात अगर 3 कर ले तो ये एक एटम को बढ़ा दिए हैं, अब यहाँ पे दूसरा एटम लगा दिए, तो कितनी हो गई 3, 1, एक एटम को 3 एटम घेरे हुए हैं, A1, 2, 3, तो इनके जो आकार बन गए ये क्या बन गए, त्रिभुजाकार। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो 2 मतलब कि एक धन आयन को घेरे हुए इस तरीके से 2 ऋण आयन थे, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या बन रही है, सीधी बन रही है, रेखीय बन रही है। तो इनकी स्ट्रक्चर को हम लिख देंगे रेखीय, लीनियर। रेखीय हो गए, यहाँ लिख लिया ये वाला, इसे अच्छे से लिख देते हैं। 2 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी रेखीय बन जाएगी। अब देखिए 3 बोल रहे हैं मतलब इनकी आकार क्या हो गई, ट्राइगोनल हो गई, त्रिभुजाकार हो गई, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो त्रिभुजीय होगी, यानी कि ट्राइगोनल। उसी तरीके से 4 है मतलब कि चतुष्फल की होगी। चतुष्फल की कैसे, कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एटम है, इससे घिरे हुए इस तरीके से ये जो एटम है, मतलब एक एटम कितने से घिरा है, 4 एटम से, मतलब क्या है इसकी संरचना, चतुष्फल की हो गई। तो ये 4 है मतलब कि चतुष्फल की हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, मतलब एक एटम को कितने एटम हुए, मतलब एक धन आयन को कितने ऋण आयन घेरे हुए इस तरीके से 4 ऋण आयन घेरे हैं, तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब किसी धन आयन को जितने ऋण आयन घेरते हैं उसकी संख्या, या फिर ऋण आयन को कितने धन आयन घेरे हुए उसकी संख्या। मतलब एक आयन को जितने अपोजिट आयन घेर के रखे होते हैं वही नंबर कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी जो संरचना हो गई ये हो गई चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय हो गई, तो रेखीय बना लिया अपन, त्रिभुजीय बना लिए, अब चतुष्फलकीय बना लिए। अब इसकी जो संरचना होगी ये होगी अष्टफलकीय और घनाकार। 6 में इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है अष्टफलकीय और ये बना लेती है घनाकार। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6 लिख दिए हैं, यहाँ पे 8 लिखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर अष्टफलकीय होगी, 6 होगी मतलब 6 वाली होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने एटम्स घेर के रखे हैं वही उसकी संख्या होती है। तो 6 मतलब कि इसकी जो संरचना होगी वो अष्टफलकीय होगी। अब इसकी क्या किसमें आई सब स्ट्रक्चर आते हैं उसके अगर अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जो त्रिभुजीय आते हैं, रेखीय आ गए, त्रिभुजी में आता है आपका बोरॉन ऑक्साइड आता है। यहाँ पे चतुष्फलकीय लिखे हैं, चतुष्फलकीय में आता है आपका जिंक सल्फाइड आता है,
अष्टफल की मतलब NaCl की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की, और जहाँ पे घनाकार बोल रहे हैं इसमें आता है आपका सीजियम क्लोराइड आता है। तो ये था रेडियस रेडियो। अब हम इसमें देख लेते हैं समन्वय संख्या। हम बार बार समन्वय संख्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं, तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, इसे देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं, साफ कर दें। अब देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, ये होता क्या है समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे बोलते हैं समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या बोले कि कोई धन आयन को घेर के, मतलब कि समन्वय संख्या किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धन आयन को घेरे हुए ऋण आयन रहते हैं या फिर ऋण आयन को घेरे हुए धन आयन होते हैं। तो जो अपोजिट होते हैं, मतलब धन आयन को कितने ऋण आयन घेर के रखे हैं उसकी संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या, या फिर ऋण आयन को कितने धन आयन घेर करके रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बता दें, एक धन आयन है, इसको इस तरीके से घेर के रखा हुआ है आपका ऋण आयन, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो ऋण आयन है, इसको इस तरीके से घेर के रखे हुए हैं धन आयन। तो जो संख्या है, मतलब एक धन आयन को घेरे हुए ऋण आयन की जो संख्या है, या फिर ऋण आयन को घेरे हुए जो धन आयन की जो संख्या है, इसी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब किसी आयनिक क्रिस्टल में एक आयन को धन आयन को घेरे हुए ऋण आयन होते हैं, या फिर ऋण आयन को घेरे हुए धन आयन होते हैं। तो अपोजिट आयन की जो संख्या होती है, जो विपरीत आयन की जो संख्या होती है, वही समन्वय संख्या कहलाती है। इसको आप लोग लिख लीजिए, बता देते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन को घेरे हुए ऋण आयन होते हैं, या फिर ऋण आयन को घेरे हुए धन आयन होते हैं। तो जो अपोजिट होती है या फिर उसकी जो विपरीत जो आयन होती है, उसकी संख्या, किसी आयन को घेरे हुए विपरीत आयन की जो संख्या होती है, वो संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर समन्वय संख्या कहलाती है। अब देख लेते हैं हम समन्वय संख्या को कैसे कर रहे हैं। इसको आप लोग डेफिनेशन को लिख लेंगे, हमने अभी बताया वही है आपका। किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन को घेरे हुए ऋण आयन है और ऋण आयन को घेरे हुए धन आयन है। तो किसी आयन में विपरीत आयन की जो संख्या होती है, वही संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अब इसमें देख लेते हैं हम इस समन्वय संख्या को क्या, इसके कुछ टिप्स देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम इस समन्वय संख्या को निकाल सकते हैं। तो समन्वय संख्या में पहला क्या बोलता है कि कैटायन का और एनायन दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते रहने चाहिए, टच करते रहना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे कैटायन और एनायन, धन आयन ऋण आयन जो होते हैं, वो एक दूसरे को टच करने चाहिए। सेकंड पॉइंट बताता है कि ऋण आयन और ऋण आयन एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को टच करेंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और इसमें तीसरा पॉइंट बताता है कि एक आयन को पूरी तरीके से घिरा होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं समन्वय संख्या के निकालने के लिए बहुत इजी सा है। देखिए इसमें बोल रहे हैं किसी एक धन आयन को घेरे हुए धन आयन, मान लीजिए कि धन आयन का आकार छोटा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे छोटा सा आकार, ये हो गया आपका धन आकार। अब इसको घेरे हुए ऋण आयन, तो धन आयन ऋण आयन एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, एक दूसरे को टच करने चाहिए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। धन आयन, इसको घेरा हुआ आपका ऋण आयन है और ये आपको घेरा हुआ इसका ऋण आयन है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि एक धन आयन को, मतलब किसी आयन को घेरे हुए ऋण आयन होने चाहिए, मतलब अपोजिट आयन घेरे रहने चाहिए। तो ये तो अपोजिट आयन इसको घेरा हुआ है, लेकिन पहला पॉइंट तो इसमें सही है, क्योंकि एक
प्लस चार्ज है, दोनों माइनस, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, प्लस माइनस एक दूसरे के टच में है, इधर प्लस माइनस एक दूसरे के टच में है। तो पहला पॉइंट तो सही हो गया। पहला पॉइंट क्या बोले कि धन आयन ऋण आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ऋण आयन एक दूसरे को टच ना करे, नहीं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पे हमने अभी बताया था लीनियर स्ट्रक्चर बन रही है, रेखीय बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम एक और ऋण आयन को लगा दें इस तरीके से, तो इस देखिए इस तरीके से अगर हम ऋण आयन लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋण आयन को लगाए तो इस ऋण आयन से ऋण आयन, इस ऋण आयन से ऋण आयन, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋण आयन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तीसरा पॉइंट बताया कि जो सेंटर में जो आयन है इसको मैक्सिमम ये जो है घिरे होने चाहिए। तो धन आयन क्या है, ज्यादातर इस ऋण आयन से घिरा हुआ है और इस ऋण आयन से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो आकृति हो गई, इनकी जो इस होगी वो क्या हो गई, यहाँ पे लीनियर हो गई। अगर हम धन आयन का आकार को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे देखिए धन आयन थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये हो गया आपका ऋण आयन, ये भी हो गया ऋण आयन। अब यहाँ पर से ये टच करेगा ऋण आयन, इस तरीके से टच करा तो देखिए यहाँ पे ऋण आयन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन धन आयन क्या है, इससे टच है। इनको इस तरीके से मिला दीजिए सेंटर से, तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बन गया, त्रिभुजीय, ट्राइगोनल बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम वन डे डायरेक्शन में देखते हैं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, तो इनकी आकृति लीनियर बन जाएगी। लीनियर कैसे बनेगी, वो एक जहाँ पे देखिए 1D बोल रहे हैं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, सिर्फ हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं। ये सारे क्या है आपके एटम। मान लीजिए कोई सा भी एटम को ले लीजिए, वो कितने एटम को घेर के रखे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक एटम को ले लिए, ठीक है। अब इस एटम को देखिए कितने एटम घेर के रखे हुए हैं, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो एक एटम को कितने एटम घेरे हैं, 2 एटम ही घेरे हैं, 2 एटम ही घेरे हुए हैं, मतलब 2 परमाणु ही घेरे हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 2 हो गई, क्योंकि हमने बताया एक आयन को जितने आयन घेर के रखते हैं उसकी संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक आयन को 2 आयन घेरे हैं। अब हम इसमें 2 लाइन अगर अपन कर देते हैं यहाँ से, तो इसके नीचे ही इस तरीके से हमने लाइन खींच दिया ये। अब हम इसमें कर दे 2 लाइन खींच दिए हैं, इसके नीचे ही हमने लाइन खींचा, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी, इस तरीके से हम खींचते जाएं, एक के नीचे एक गोला लगाए हुए हैं। ये सब क्या है, आपके आयन है कि तो किसी भी क्रिस्टल में कई सारे आयन से मिलकर बने हुए हैं। अब हम कोई सा भी एक ले लें, जैसे कि हमने एक आयन इसको ले लिया, कहीं पर का भी आयन उठा लीजिए, तो अब देखिए इस आयन को कितने आयन जो है वो टच में है, इस आयन के कितने आयन टच में है, ये वाला आयन इसके टच में है, ये आयन भी इसके टच में है, और देखिए यहाँ पर का आयन भी इससे टच में आ रहा है, और यहाँ पर का भी आयन टच में आ गया। तो एक आयन को कितने आयन घेर के रखे हैं, 4 आयन घेर के रखे हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई यहाँ पे 4। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, तो ये क्या हो गई 4, मतलब कि चतुष्फल की। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से ये बन गया, तो ये बन गया आपका चतुष्फल की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकाल गया। हम आपको बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ये बता रहे हैं, मतलब किसी एक आयन को जितने आयन घेर के रखे हैं उनकी संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। अब यदि हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर दें, जैसे कि एक आयन है, ये सब आयन क्या है, एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं। अब दोनों आयन के बीच में अगर हम इस तरीके से आयन रख दें, 2 आयन के बीच में इस तरीके से एक दूसरा आयन को टच करा रहे हैं, ये तो ये बन गया इस तरीके से, 2 आयन के बीच में करा रहे हैं। इसके आयन ये
दोनों आयन के बीच में, अब ये दोनों आयन के बीच में इस तरीके से। अब हम इसमें से कोई एक आयन ले लीजिए, कोई से भी आयन, जरूरी नहीं कि सेंटर की आयन है, कोई भी आयन ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक आयन ले लिया। अब देखिए इस आयन को कितने आयन टच कर रहे हैं, ये किसने के टच में है, इस एक आयन के टच में है, इस आयन के भी टच में है, ये इसको स्पर्श करते हुए है ये इस तरीके से। तो ये वाला आयन को भी टच कर रहा है, और ये तीसरा वाला आयन को भी टच कर रहा है, ये चौथे आयन को भी टच कर रहा है, पांचवें आयन को भी, और ये बंद कर दिया छठवें आयन को भी। तो एक आयन जो है कितने आयन से गिर गया है, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई इसकी, समन्वय संख्या 6। अब इनकी वो देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना दें, आयन को बस जोड़ दें सेंटर को। तो ये क्या बन गया भाई, ये जो हमने बताया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या बनता है, इनकी संरचना अष्टफलकी। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, ये अष्टफलकी के रूप में है। तो इनकी जो संरचना बन गई, ये बन गई आपकी अष्टफलकी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो त्रिज्या अनुपात क्लियर है। त्रिज्या अनुपात मतलब कि क्या बताए थे हमने, एक मिनट, जिसे बोल रहे हैं रेडियस रेशियो। त्रिज्या अनुपात होता है आपका धन आयन होता है और ऋण आयन, दोनों के अनुपात को ही कह रहे थे हम त्रिज्या अनुपात कह रहे थे। और समन्वय संख्या मतलब एक आयन को जितने विपरीत आयन घेर के रखे रहते हैं उनकी जो संख्या रहती है उसे कह रहे थे हम समन्वय संख्या। तो यहाँ पे कैटायन है, ये आपका है एनायन। तो रेडियस रेशियो मतलब धन आयन ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। समन्वय संख्या मतलब एक आयन को कितने विपरीत आयन घेर कर रखे हुए हैं उसकी संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।